नए मॉडल में, नए जमाने में? ऐसा हुआ कि जैसे देखिए, मुझे खुद मॉडर्न आर्ट पसंद थी जब मेरा मास्टर्स चल रहा था, और मैंने देखा कि कई लोग हैं आज के ज़माने में, हर किसी को मॉडर्न चीज़ें ही पसंद है। इतने लोग थे तो मैंने कहा मैं अलग से क्या करूं, मेरी भी गिनती उन्हीं में थी। बिल्कुल। फिर एक मुझे ऑर्डर मिला, तो मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया। तो झांसी में हर किसी को वो चीज़ बहुत पसंद आई, तो उस सिलसिले से मुझे और ऑर्डर भी मिलने लगे। तो फिर मैंने ये सिलसिला कायम रखा। मैंने कहा जब हमारे बुंदेलखंड में एक कला है, उसको ही लोग नहीं जानते हैं यहाँ के लोग, और वो इतनी प्यारी कला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही अपनाया जाए, इसी को ही आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। प्रतिभा जी, आपने जब इस बिजनेस के बारे में सोचा, मान लीजिए आपको कला से प्यार हुआ, अपनी संस्कृति से प्यार हुआ, धीरे धीरे करके फिर आपने इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया कि अब मैं इसका एक बिजनेस भी कर सकती हूँ, मतलब अपने साथ साथ दो और लोगों को व्यापार वो दे सकती हूँ, रोजगार? इसका सिलसिला भी शुरुआत से ही शुरू हो गया था कि जैसे जब मुझे ऑर्डर मिले, एक ऑर्डर किया, दो ऑर्डर किया, वो मैंने अकेले कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं हर चीज़ तो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। और मेरे घर के आसपास कई लोग भी ऐसे थे जिनको घर में काम की ज़रूरत थी फाइनेंशियली तौर पे, और मेरी एक सोच रही है कि हर लड़की को कमाना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो कम कमाए लेकिन कमाना चाहिए। मैं तो सीधा सा आज के ज़माने में ये बोलूँगी शॉर्ट तरीके से कि अगर वो रिचार्ज भी करवा रहा है 350-400 रुपये, तो कम से कम वही कमाए, तो उसको उस चीज़ का रियलाइज़ हो, ताकि उस चीज़ से किसी ना किसी छोटी से माध्यम से उस चीज़ की शुरुआत हो। तो मुझे लगा कि क्यों ना आसपास के ही लोगों से जुड़ा जाए, उनसे बात की जाए। मैंने उनसे बात रखी, उनको आता नहीं था, मैंने उनको सिखाया और फिर उनको काम देना भी शुरू किया, और आज हम मिलके एक 14 से 15 लोग की हम टीम बन चुके हैं। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने अकेले से शुरुआत करी, फिर 14-15 लोगों की आपकी टीम एक बन के तैयार हो गई। और टीम बिल्ड करना बहुत आसान तो नहीं होता है, क्योंकि आपने सिखाया भी उनको, फिर आपने उनको काम भी दिया कि आप करिए, आपको 2 पैसे भी यहाँ से मिलेंगे। अच्छा, हम जहाँ तक बात करते हैं कि इको फ्रेंडली तरीके से हर चीज़ आज देख रहे हैं कि इको फ्रेंडली तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जलवायु इस तरह से बिगड़ रहा है, हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ आपके बिजनेस में कहाँ आपको याद आती है कि ये होना चाहिए? मैम, ये लगता है कि जैसे हम अपने ही एनवायरनमेंट को हम ही हार्मफुल कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हम यूज़ करके, जैसे पॉलीथिन है, बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक है, तो हम टोटली तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना हम पे हावी हो चुका है कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर प्लास्टिक ना हो। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारे पास बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना